हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार अपनी और आपके प्यारे से बहुत प्यारे से यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यस, आज का हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और ना ही आप उसको लॉस कर सकते हो। वो क्या होती है, केवल एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेकर आते हैं तो वर्क डन होता है। तो मेरे द्वारा जो किया गया वर्क डन है, जो हमने काम किया, वो कहाँ गई वो एनर्जी? तो वो जो एनर्जी है उस सिस्टम में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से रिपीट करता हूँ कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क डन होता है वो एनर्जी उस सिस्टम में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो मैंने कह दिया कि किसी भी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क डन होता है वो कहलाता है उस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन। हाँ, तो आइए हम लोग डेफिनेशन पे बात करते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन? तो अभी हम लोग देखते हैं। टोटल वर्क डन इन मूविंग ऑफ ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to one point to another point is stored in the form of electric potential energy in that system। मतलब कि किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी मेरा वर्क डन हुआ उस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। उस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आइए अब इसका हम लोग डेरिवेशन फाइंड करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन। तो सबसे पहले तो आप ड्राइंग को समझिए। मान लीजिए कि एक चार्ज है यहाँ प्लस Q1, जिसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये A पर है, और ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है B। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक चार्ज को इन्फिनिटी से, कहाँ से, Q2 को, ठीक है, इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर ला रहे हैं। Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर ला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इससे सबसे पहले तो हम बोलते हैं, बताइए इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है हम बोलते हैं, बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी? तो हो जाएगी V = 1/4πε0 इंटू Q1/R। मतलब इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितनी बनेगी, 1/4πε0 इंटू इस चार्ज का वैल्यू, यहाँ से डिस्टेंस Q1/R। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब हम इसको इन्फिनिटी से यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी से यहाँ पे लाए, पॉइंट बी पर, कहाँ पे ला के छोड़ दिए, पॉइंट बी पर ला के छोड़ दिए। अब क्या होगा, हम बोलेंगे, बताइए वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। हम बोल रहे हैं कि जो Q2 है उसको हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी से कहाँ पे ला के छोड़ दिए, पॉइंट बी पर ला के छोड़ दिए। तेरी गलियाँ तेरी गलियाँ, देखिए यहाँ से यहाँ ला रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि V = W/Q2, यहाँ से इसको यहाँ ला रहे हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, V = W, जो वर्क डन हुआ, और जिस चार्ज को ला रहे हैं वो डिवाइड में, इस तरह है ना। तो W = क्या हो जाएगी, तो वर्क डन कितनी हो जाएगी, तो W = हो जाएगी Q2 × V। ये इंटू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा है W/Q2, मतलब जो वर्क डन हुई और वो उसका जिसको ला रहे वो पॉइंट नीचे है ना, ये हम लोग देखें। ठीक है, तो
कितनी आ गई वर्क डन, कितनी आ गई वर्क डन देख लीजिए। तो Q2 इंटू वी का वैल्यू कितनी आई थी उसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R है ना। तो क्या हो गई वर्क डन, तो हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/R। ये आ गई वर्क डन मेरी, कि हमको पता चल गया कि हम इन्फिनिटी से यहाँ लाए तो मेरा इतना वर्क हो गया है। अच्छा इतना वर्क हो गया, अब हम कहें कि ये जो वर्क हुआ वो क्या हो गई, इस सिस्टम में स्टोर हो गई, इस सिस्टम में स्टोर हो गई। ठीक है, ये जो सिस्टम बना इस पर स्टोर हो गई। तो ये किस फॉर्म में हुई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए पहले इसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, हाँ तो देखिए दिस वर्क डन इज stored in the form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो गई थी, इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। तो U इक्वल टू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R है ना। तो इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कभी लॉस नहीं होती है। तो जो भी हम इस सिस्टम में चार्ज को लाएं, तो जो भी हम एनर्जी दिए उस सिस्टम में स्टोर हो जाती है। ये होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।